अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आमिर भाई, आप बताएं कैसी तबीयत? आपकी ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। इस टाइम चाइना के अंदर हैं आप? हाँ जी आमिर भाई, मुझे चाइना आए ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए। अच्छा। और अभी बस माशा चाइना में मौसम और अच्छी है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें स्पेशली मैंने आपसे टाइम भी लिया था, इसी वजह से फिर मैंने वो वीडियो बनाई। बच्चों के कुछ कंसर्न थे कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें एक क्वेश्चन तो बड़ा हाईलाइटेड है, उसके बारे में आपने जरा ज्यादा हमें बताना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन जो किया गया बच्चे ने कि सर जी, हमने जब चाइना जाना ठीक है है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर करने हैं एमबीबीएस इन चाइना के लिए? ठीक है। जी डॉक्यूमेंट्स कौन से प्रिपेयर करने जी हैं? जी, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आमिर भाई आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक इसके है। अलावा पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड में, ठीक मैट्रिक है। एंड एफएससी के रिजल्ट कार्ड्स, ठीक है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ यूनिवर्सिटीज में एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है रिकमेंडेशन लेटर की, स्टडी प्लान की, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड सी यूनिवर्सिटी है। ओवरऑल कोई ऐसा कोई टफ रिक्वायरमेंट नहीं है। बस पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। आजकल लग रहा है, वैसे तो पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर मिल जाता था। जी लेकिन जी। अभी ये कि अगर बच्चों ने चाइना में अप्लाई करना है तो उनको चाहिए कि वो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर लें। तो अभी नेक्स्ट जो है वो इसकी इनटेक कब है? मतलब किस? नेक्स्ट इनटेक आमिर भाई मार्च इनटेक होता है। जी जी। मार्च इनटेक में बहुत लिमिटेड सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वैसे जो मेजर इनटेक होता है वो सितंबर इनटेक ही होता है। लेकिन अच्छा। जो बच्चे रह जाते हैं सितंबर इनटेक में तो मार्च में भी कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाती है उनको। ठीक है। तो चूंकि मैंने बच्चों से बोला हुआ था ना कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इंशाल्लाह, तो ये हम्म। नेक्स्ट जो कमेंट आया हुआ था वो ये था कि ये राना खुर्शीद साहब हैं, वो कहते हैं कि आप सर बताएं कि एमडी कैट में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं चाइना के लिए और अप्लाई करने के लिए, और दूसरा चाइनीज लैंग्वेज भी हमें सीखनी पड़ेगी, और कॉस्ट क्या आएगी हमें चाइना जाने के लिए? आमिर भाई, जो एमडी कैट की एक पॉलिसी है वो पाकिस्तान में यानी जो पीएमडीसी ने वो रिसेंटली अनाउंस किया, और ठीक है। उसमें स्टूडेंट के 50% मार्क्स होने चाहिए एमडी कैट में और 60% मार्क्स होने चाहिए एफएससी में। अगर कोई अच्छा एडमिशन तो मिल जाता है अब्रॉड में, जाहिर है एमडी कैट पाकिस्तान का एग्जाम रिक्वायरमेंट नहीं होती एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर बच्चा विदाउट पासिंग एमडी कैट चला जाता है या विदाउट हैविंग 60% मार्क्स अब्रॉड चला जाता है, तो उस सूरत में जब वो 6 साल बाद ग्रेजुएट होकर वापस पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान के लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए अप्लाई करेगा, तब उसको पीएमडीसी बैठने के लिए अलाउ ही नहीं करेगी। तो बेहतर है कि अच्छा। अगर आपने अब्रॉड से एमबीबीएस, बेहतर क्या बल्कि आप इसी तरह ही करें कि आपका एमडी कैट पास हो और आपके एफएससी में 60% मार्क्स हो, तो उसके बाद ही आप फिर अब्रॉड में अप्लाई करें। ओके। इसका मतलब है कि एमडी कैट में बैठना मस्ट है चाइना या कहीं और भी जाने के लिए, पीएमडीसी की पॉलिसी इसके मुताबिक ये आपको बता रही है। ठीक हो गया। अच्छा ब्रदर, उसके बाद हमारा हाँ, नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सेकंड, और हाँ, सेकंड आपका क्वेश्चन था कि चाइनीज लैंग्वेज मुझे सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे। देखें, यस। जब आप अब्रॉड में किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल करते हैं ना, और तो वहाँ के कुछ लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल कस्टम्स होते हैं, लोकल लॉज होते हैं। तो डेफिनेटली जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको चाइनीज लैंग्वेज सिखाएंगी। हाँ, ओके। कुछ आगे फिर यूनिवर्सिटीज की क्लासिफिकेशन है, एमओए लिस्टेड यूनिवर्सिटी, नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज। तो जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये कि आपको एग्जाम्स पास करने की कंपलशन नहीं होती, बट हम्म। समहाउ दे टीच यू चाइनीज लैंग्वेज ताकि ओके। आपको क्लिनिकल आउट हो। और जो एमओ नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज होती है उनमें फिर में कंपलसरी होता है, आप चाइनीज लैंग्वेज का एग्जाम पास करोगे तो ही आपका सेकंड ईयर से आपका क्लिनिकल मेडिसिन स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन बच्चों ने पूछा हुआ था कि सर जी, एमओआई लिस्टेड जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं वो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है और दूसरी में क्या क्या क्राइटेरिया, वो आपने बता दिया। यानी कि आपके मुताबिक एक में जो कि एमओआई लिस्टेड होती हैं उसमें आप चाइनीज और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। जो नॉन लिस्टेड है उसमें आपको चाइनीज में ही एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसे ही है? मैं आपको बताता हूँ सर, बेसिकली एमओई लिस्टेड और एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी
एमओई लिस्टेड और नॉन लिस्टेड में जो डिफरेंस है ना, वो थोड़ा सा डिटेल्ड में आपको बता देता हूँ, जी ताकि जी जो आपकी ऑडियंस है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। जी जी। क्योंकि जो मैंने पहले बात की वो सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में की है कि आइदर सिखाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डाइवर्स टॉपिक है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको इन्हें सारी चीजें बता देता हूँ क्या है। बताएं सर। बेसिकली एमओई क्या है? एमओई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइना। चाइना। ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइना ने चाइना की यूनिवर्सिटीज, 44 यूनिवर्सिटीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि भाई आप लोगों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, आप लोगों के कैंपसेस अच्छे हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, रैंकिंग्स भी नॉर्मली इन यूनिवर्सिटीज की अच्छी है, तो आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बेसिकली एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी जो है ना, उसका मतलब ये है कि वो यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, और वो सारे ओके। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकती है। अच्छा, एमओई लिस्टेड इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी जो होती है, इनमें एचएसके की एक एचएसके का एग्जाम होता है। जिस तरह अब्रॉड आपने आप यूरोप जाते हैं, आप कनाडा जाते हैं, आप यूएस जाते हैं, वहाँ का जो लैंग्वेज एग्जाम होता है उसको हम कहते हैं आइट्स। तो अगर आप चाइना में स्टडी करते हैं ना और चाइनीज जुबान को आप सीखते हैं, तो चाइनीज जुबान के जो अपने लेवल है उसको कहते हैं एचएसके। एच एस के 1 से लेकर 6 तक लेवल है। और अच्छा। एमओ लिस्टेड यूनिवर्सिटीज जो है उनमें ये कंपल्शन नहीं होती। मेजोरिटी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी में कंपल्शन होती भी है, लेकिन मेजोरिटी में कंपल्शन नहीं होती कि आपने फर्स्ट ईयर में एच एस के 3 या एच एस के 4 का एग्जाम पास करना है। आप पास करोगे तो फिर ही हम आपका सेकंड ईयर से मेडिकल स्टार्ट करेंगे। बल्कि वो ऐसे करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको लैंग्वेज पढ़ाते हैं, अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशन पढ़ाते हैं। सेकंड सेमेस्टर से आपको एक आधा मेडिकल का सब्जेक्ट भी ऐड कर देते हैं। लेकिन जो सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस है ना, उसमें आपको ये नहीं कंपल्सन होती कि आप एग्जाम, क्योंकि वो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है। उसके लिए आपको, चूंकि उन्होंने चाइनीज में पढ़ाना ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो फिर एग्जाम भी पास करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, ठीक है। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये आ जाता है कि लैंग्वेज आपको कंपल्शन नहीं होती मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज में, और आप समहाउ आप प्रमोट हो जाते हो। सेकेंडली, जो एमओ लिस्टेड यूनिवर्सिटीज होती है उनका कंप्लीट 6 इयर्स का एमबीबीएस इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम होता है। और मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज के तो एडमिशन लेटर भी मेंशन करके देते हैं कि एमबीबीएस प्रोग्राम टॉट इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। यस। तो यहाँ पे जो डिग्री प्रोग्राम होता है वो 6 इयर्स का होता है। इसके अलावा थर्डली, जो ये यूनिवर्सिटीज होती हैं इनकी रैंकिंग्स नॉर्मली अच्छी होती है। बहुत सारी एमओई नॉन लिस्टेड भी है जिनकी रैंकिंग्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज के बारे में एक जनरल एक है कि इनकी रैंकिंग्स भी अच्छी होती हैं। टाइम्स रैंकिंग देख लें, क्यूएस रैंकिंग देख लें, या कोई भी रैंकिंग देख लें, वो ओवरऑल अच्छी होती है। लेकिन सिर्फ इसका एक नुकसान है एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। नुकसान नहीं है सच, बट चूंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हमने उस को भी सामने रखना है। तो जो एमओ लिस्टेड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका जो फाइनेंशियल, आपके कह लें, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एज कम्पेयर टू एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज जरा ज्यादा आ जाते हैं। यानी अगर सही हम है। एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनमें सालाना एक्सपेंस आता है 8 से 10 लाख के अराउंड, हद 11 लाख के अराउंड आ जाता है। लेकिन जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें आपका सालाना एक्सपेंस आ जाता है 10 लाख से स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली, और 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख तक जाता है। यानी 4 से 5 लाख का सालाना फर्क होता है। तो डिफरेंस। बाकी यूनिवर्सिटीज अच्छी होती हैं अगर कोई अफोर्ड करता हो। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अफोर्ड करते हो आप हमेशा एमओ लिस्टेड यूनिवर्सिटी में जाओ। अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो मैं फिर कहता हूँ कि यार आप कोशिश करो कि आप कहीं से पैसे इकट्ठे कर लो। देखो 3-4 लाख की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं होती। यानी आपकी जहाँ पे आप इतने एक्सपेंसेस आपके वालदेन दे रहे हैं, खुद किसी तरह बियर कर रहे हो, तो 3-4 लाख आप कहीं से मैनेज करो सालाना, और एमओ लिस्टेड यूनिवर्सिटी में जाओ। फिर थर्डली मैं कहता हूँ कि यार चलो, आप कहते हो कि नहीं मैंने एमबीबीएस भी करना है और मैं एमओ लिस्टेड का बजट भी अफोर्ड नहीं करता, तो फिर मैं कहता हूँ कि भाई आप चलो एमओ नॉन लिस्टेड को कंसिडर कर लो। सही है। बट अगर आप एमओ नॉन लिस्टेड में जाते हो तो उसमें फिर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं एमओ नॉन लिस्टेड की तरफ आता हूँ। एमओ नॉन लिस्टेड जो यूनिवर्सिटीज हैं बेसिकली, इसको हम कहते हैं एमओई चाइनीज मीडियम लिस्टेड यूनिवर्सिटीज, यस। ठीक है। यानी यस। नॉन लिस्टेड का मतलब ही है कि ये इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है। अलबत्ता ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकती है, लेकिन जो ये पढ़ाएंगे उनका जो टीचिंग मीडियम होगा वो चाइनीज होगा। उसमें फिर क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपने चाइनीज लैंग्वेज का एग्जाम पास करना होता है, आइदर एच एस के 3, एच एस के 4। और वो जब आप एग्जाम पास करते हो फिर सेकेंड ईयर से आपका क्लिनिकल मेडिसिन या एमबीबीएस, मोस्टली इनमें क्लिनिकल मेडिसिन होता है, तो वो फिर आपका सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। इसमें फायदा सिर्फ एक ही होता है आपका कि आपके एक्सपेंसेस बच जाते हैं। यानी अगर एमओ लिस्टेड में आपका 10 से 14, 15 लाख खर्चा आ रहा है, यहाँ पे ये कि आप 9, 10, 11 लाख के अंदर अंदर ना आपका एक साल का एक्सपेंस कंप्लीट हो जाता है। तो लेकिन इसको होती चाइनीज मीडियम यूनिवर्सिटीज हैं ये,
बट सम हाउ यूनिवर्सिटीज मैनेज कर लेती हैं बच्चों को बाइलिंगुअली पढ़ाने के लिए। बाइलिंगुअल का क्या मतलब है, कुछ दोनों। सब्जेक्ट्स उनको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स उनको चाइनीज जुबान में पढ़ाएंगे। हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट हो जिसके कुछ टॉपिक्स चाइनीज में पढ़ा दें, कुछ टॉपिक्स इंग्लिश में पढ़ा दें। या हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट हो, उसका जो टीचर है वो आपको चाइनीज में पढ़ाए, बट आपको बिल्कुल। स्लाइड्स जो दे, जो आपके एग्जाम्स दे, वो आपके इंग्लिश में ले ले। तो यानी इंग्लिश। वो सम हाउ उसको बाइलिंगुअली मैनेज कर लेते हैं। तो हाँ, सम हाउ मैनेज कर लेते हैं। तो बेहतर, यानी बेहतर ये है कि अगर आप अफोर्ड करते हैं, और अगर आप अफोर्ड नहीं भी करते तो आप एमओए लिस्टेड यूनिवर्सिटी में जाएं, उसको प्रायोरिटी दें। बट अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, फिर आप एमओए नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी को कंसीडर करें। लेकिन आप एक चीज माइंड में रख लें कि अगर आप साल के 3-4 लाख रुपए बचा रहे हैं, तो आपको वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का, दूसरा एचएसके के एग्जाम का। तो अगर आप ये कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए रेडी हैं, और हाँ, अगर ये कॉम्प्रोमाइजेस करके आपका 15-20 लाख बच भी जाता है 5-6 सालों का, तो अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है और मुझे ऐसे ही करना चाहिए, तो फिर ठीक है, आप नॉन लिस्टेड में जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइजेस वर्थ इट नहीं है और मुझे 4 से 5 लाख पे करना है, तो फिर आप एमओए लिस्टेड इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी में ही जाएं। ये बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होती है हमारी। बिल्कुल सही। अब अगला जो क्वेश्चन था, ये तो बड़ा आपने प्रिसाइज वे में हमें बता दिया कि एमओ लिस्टेड और नॉन लिस्टेड में जो है ना वो डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट ब्रदर जो था कि सर क्या हम ड्यूरिंग डिग्री बिल्कुल। काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम में कुछ जॉब वगैरह में मिल सकती है ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को जहाँ वो है वहाँ से पूरा कर सकें। जैसा वो, हाँ, नीचे लिखा हुआ कि एज पर स्टूडेंट के रशिया में अलाउ होता है ये। अच्छा आमिर भाई, बेसिकली चाइना ने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की पॉलिसी थी, वो कोविड के दिनों में, बल्कि कोविड के फौरन बाद उन्होंने एक इशू की थी कि ये हम इसको स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे। ठीक है। लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो हम हर जगह पे नहीं देख पा रहे। यानी मैंने कोविड से लेकर कोविड के बाद तक, आज तक एक भी बच्चे से नहीं मेरी मुलाकात हुई है, एक भी बच्चे से मेरी ऐसी बात नहीं जिसको वो वर्क वीजा इशू हुआ हो। मे बी डिफरेंट कंट्रीज को दे रहे हो, दूसरी कंट्रीज को दे रहे हो, मगर पाकिस्तानी किसी को भी नहीं मिला। तो आप स्टडी वीजे पे चाइना के अंदर जॉब नहीं कर सकते, गुड। और जॉब्स यहाँ पे अलाउ नहीं है। आप, और अच्छा, जरूरत भी नहीं ना पड़ती जॉब की, वहां पे जरूरत पड़ती है जहाँ पे आपका मंथली एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो। यानी अब जैसा यूरोप है, वहां पे आपका मंथली एक्सपेंस है वो 8 से 10 लाख के करीब जाता है, जबकि चाइना के अंदर आपका मंथली एक्सपेंस है 40 से 50 हजार रुपया। उसके अलावा अगर आप यूरोप में या यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, वहां पे अगर आप एनुअल फी की बात करें, वहां पे फी होती है 40 लाख से लेकर 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक। चाइना के अंदर आपकी साल की फीस है 8 से 10 लाख, 11 लाख, या हद 15 लाख तक हो जाएगी अगर आप एमओए लिस्टेड में पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल। मंथली एक्सपेंस भी कम है, यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस भी कम है, फिर एज सच आपको जॉब की जरूरत पड़ती नहीं है। और अगर आप एमबीबीएस करने आ रहे हैं, तो आप ये माइंड में रखें कि आपको जॉब्स नहीं अलाउ करेंगे, और ड्यूरिंग एमबीबीएस आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप जॉब कर सकें। तो ठीक है, तो ये बात बिल्कुल अब अपने जेहन से निकाल दें। बस ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि आपने क्लियर कट बच्चों को बता दिया। रीजन ये होती है ना कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें फलां बंदे ने बोला था कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है ना ये बताया। अच्छा सर, उसके बाद एक आमिर दो। भाई, हमें डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे बच्चे कॉन्टेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें, वो एक साहिब है, उन्होंने बताया कि आपको वो वर्क वीजा भी मिल जाएगा। पहला साल बल्कि आप अपनी स्टडी करो, दूसरे साल से आपको यूनिवर्सिटी अलाउ कर देगी, आप यूनिवर्सिटी में जॉब कर सकते हो। ये वो सारा यानी ब्लफ है ये। ये यानी ये स्टूडेंट्स को आप वो एक कहते हो ना कि आप आसरा दे देते हो कि आपके लिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अफोर्ड नहीं भी करते तो आप चले जाओ। वो असल में ये ट्रैप है, ये इस तरह नहीं होता। यार और वैसे, मैंने आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जी जी, पाकिस्तान। वैसे कितना जुल्म है डॉक्टर साहब ये कि बच्चे को आप इस तरह से ट्रैप कर लेते हैं और बच्चा फिर जो है ना वो बेचारा इस प्रॉब्लम में आ जाता है, और फिर उसके बाद पता नहीं वो कितना सहारा लेके यहाँ से जा रहा होता है कि मैं वहां पे काम करूंगा, काम करके साथ साथ मैं अपने एक्सपेंसेस को बियर कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर साहब एक जो मेन और आखिरी क्वेश्चन है वो ये बच्चों का बहुत ज्यादा था कि क्या हमें चाइना स्कॉलरशिप देता है। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन किया था, जरा इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। क्योंकि बच्चे, हर दूसरे बच्चे का ये क्वेश्चन था व्हाट्सएप पे मेरे ऊपर कि सर हमें बता दें, कोई स्कॉलरशिप का हमें बता दें और स्कॉलरशिप पे अप्लाई कैसे करना। चलो, अप्लाई करने वाला तरीकाकार तो मैं बता दूंगा उनको कि किस तरह से अप्लाई करना है अगर स्कॉलरशिप आता है। तो आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि स्कॉलरशिप की रेशियो क्या है, कितने परसेंट इसके चांसेस होते हैं, और कितने स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करें तो उसमें से कितने लोगों का लग सकता है, 2 सीट्स हैं, 10 सीट हैं, 50 सीट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें गाइड। अच्छा आमिर भाई, स्कॉलरशिप बिल्कुल होती है चाइना में, और
और डिप्लोमा प्रोग्राम से लेकर मास्टर्स पीएचडी पोस्ट डॉक लेवल तक चाइना स्कॉलरशिप देता है। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हम स्पेसिफिकली एमबीबीएस की बात कर रहे हैं तो में भी सीएससी की स्कॉलरशिप्स आती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज की प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती हैं। जो सीएससी की स्कॉलरशिप होती है उसमें आप सीएससी के पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि एचईसी का भी पोर्टल है जो पाकिस्तान का एचईसी है, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जिसमें एडिशनल रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं, स्टडी प्लान चाहिए होता है, आपको रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप वहाँ पे सबमिट करें। बट और उसमें होता क्या, ट्यूशन फी भी फ्री, अकोमोडेशन फी भी फ्री, प्लस कुछ यूनिवर्सिटीज आपको मंथली स्टाइपेंड भी दे देती हैं, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन उसमें जो वीजा वीजा कह रहा हूँ, एडमिशन सक्सेस जो है वो बहुत लिमिटेड है और बहुत कम है। यानी कोई 1000, 1500, 2000 बच्चे अप्लाई करें तो उनमें से कह लें 2, 4, 5 की किस्मत ही होती है जो उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। यानी वो ठीक सारा है। लक बेस है, लक बेस भी है, आपके मार्क्स बेस भी है, और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसको डायरेक्टली सीएससी के पोर्टल से ही एचएससी के पोर्टल स्कॉलरशिप होती है। एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती हैं। उसमें क्या होता है, तो ट्यूशन फी फ्री हो जाती है, अकोमोडेशन फी फ्री हो जाती है, प्लस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस फी फ्री हो जाती है। फिर 25 से 30 सीट्स होती हैं। अब चाइना अगर हर साल 1500, 2000 बच्चा आ रहा है तो वो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप की सीट्स भी 25 से 30 होती हैं। तो उसमें भी आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं और आप पूरी ट्राई करें, और फुल इंशाल्लाह हो भी जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल सही। प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स होती हैं उसमें डिफरेंट चाइना की कंपनीज भी काम करती हैं, वो अपने सर्विस चार्जेस लेती हैं और सर्विस चार्जेस के अगेंस्ट वो स्टूडेंट को हेल्प आउट करती है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करे, उसको इंटरव्यूज में हेल्प करे, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करवाए, और वो भी असिस्टेंस करते हैं। लेकिन अगेन ये भी 100% स्कॉलरशिप नहीं होती। यानी चांस, मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल चांसेस सही। पे होता है। बट इसमें सीएससी के मुकाबले में थोड़े चांसेस जरा ज्यादा हो जाते हैं। थर्डली जो स्कॉलरशिप होती है वो यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है, जिसमें क्या होता है, ये सबसे वो है जो पूरे चाइना में हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट देती है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, यानी आपने एडमिशन लिया, फिर आपकी फर्स्ट ईयर की एकेडमिक परफॉर्मेंस देखती है यूनिवर्सिटी, आपका क्लास बिहेवियर देखती है, इसके अलावा चेक करती है कि आप एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा करिकुलर में यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के साथ। तो उसकी बेसिस पे फिर यूनिवर्सिटी क्लास के जो टॉपर्स होते हैं उनको सेकंड ईयर ऑनवर्ड स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। ओके। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो जो थर्ड वाली मैंने ऑप्शन आपको बताई है, यही मेन स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि एकेडमिक बेसिस पे मिलती है। बाकी जो फर्स्ट ईयर से होता है ना कि हम एफएससी की बेस पे मिल जाए, तो उसके रिलेटिवली चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आपने चाइना में एडमिशन लेना हो तो आप इस चीज को माइंड में रखें कि आपको 99% ऑफ द टाइम सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को बताएं कि भाई मैं काबिल हूँ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और मैं स्कॉलरशिप डिजर्व करता हूँ। स्कॉलरशिप डिजर्व इसलिए नहीं करता कि मैं गरीब हूँ या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्कॉलरशिप डिजर्व इसलिए करता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप दी जाए, मेरा क्लास बिहेवियर अच्छा है, मैं क्लास के टॉपर्स में से हूं, तो आप ये स्कॉलरशिप दो। तो फिर उस सूरत में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देती है। ओके डन। ये थे हमारे तकरीबन वो क्वेश्चंस जो बच्चों ने मुझसे पूछे हुए थे। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे उसके ऑलरेडी जो पहली हमारी वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। आपका भी टाइम कीमती होता है, आपका थैंक यू जनाब, आप मुझे टाइम देते हैं। और बस एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप बच्चों को अभी इस वक्त जो बच्चे एमडी कैट की इस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, आप उनके लिए थोड़ी सी जो है ना वो एक अपनी राय दे दें, उनको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस दफा मेरिट का तो कोई पता ही नहीं है। हर चीज जो है ना वो क्रैश और क्रैक हुई पड़ी है। सो आप क्या इस सिनारियो में आप क्या कहेंगे बच्चों को कि 90 प्लस वाले बच्चे या 92 प्लस वाले बच्चे दोबारा रीअपेयर हों, या वो अपना साल जाया किए बिना चाइना के लिए या फॉरेन कंट्री के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे? ये आप बता दें काइंडली बस। आपकी क्या राय है? क्योंकि आप बाहर हैं, आप आमिर बेहतर भाई जानते देखें जिसके, हैं। जी जी। ठीक है आमिर भाई, मेरी जो इसमें पर्सनल एक राय है ना, अब मेरी जो छोटी बहन है वो भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है। ठीक है। उनका भी एग्रीगेट इसी तरह ही था, 92, 93 के थी, मेरा ख्याल है 3-4 साल पुरानी बात है। तो अब देखें, अब डिपेंड करता है आपका सिनेरियो किस तरह का है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपके 93% और आप ना बस बैग पैक करें और बाहर आ जाएं। अब हो सकता है आप थोड़ी सी चीजें मिस कर गए हो अपने स्टडीज के दौरान, हो सकता है आप थोड़ी सी एफर्ट मजीद पुट करें और आप सेकंड चांस लें। और मेरा ख्याल है कि मेजोरिटी जो बच्चे एमबीबीएस ये गवर्नमेंट कॉलेज में जिनका होता है उनमें मेजोरिटी नंबर आपके रिपीटर्स का होता है। तो हो सकता बिल्कुल। है थोड़े से जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं और आपको पता भी है कि यार मैं ये लैग कर रहा था, अगर मैं इस स्पेसिफिकली सब्जेक्ट को कवर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मैं अगले साल इसको मैं अवेल कर सकती हूँ इस चांस, तो डेफिनेटली फिर आप रिपीट करें। और
चांस लें, लेकिन रिपीट भी फिर इस माइंडसेट के साथ ना करें कि अगर ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं होता तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। दुनिया भरी पड़ी है, सिर्फ यानी आप अब्रॉड ना भी हैं तब भी कोई मसला नहीं है, आप पाकिस्तान के अंदर आप अपनी फील्ड को स्विच कर सकते हैं, यानी वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज ना। और सेकेंडली, अगर आपको ये लगता है कि यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, मैंने जितने मेरे सब्जेक्ट से प्रॉपरली कवर्ड थे, प्रिपरेशंस पूरी थी, और अगर आपको लगता है कि यार मैंने तो एग्जाम भी अच्छे से फिल किया था बट समहाउ सिस्टम की वजह से या समहाउ एग्जाम पैटर्न की वजह से मैं नहीं कर पाया, और अगले साल मैं चांस नहीं लेना चाह रहा या लेना चाह रही, तो डेफिनेटली फिर आप, और डॉक्टर ही बनना है तो फिर आप अब्रॉड की ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर आपका उसमें हो जाए तो आप फिर 100% आप उसमें जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा, और अगर आपके एग्रीगेट 90% या इवन के 70% भी है, और आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उससे बेहतर है कि फिर आप अब्रॉड चले जाए, क्योंकि आपको एक्सपोजर भी मिलेगा, आपको कल्चरल जो है डिफरेंसेस हैं वो भी पता लगेंगे, आप दुनिया भी घूमोगे, आप एमबीबीएस की डिग्री भी लोगे, तो यानी हर तरफ से वो कहते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में होना, तो फिर जी, अब्रॉड का जो एक्सपोजर है वो डेफिनेटली वो फिर रिकमेंडेड होता ज्यादा है। डॉक्टर साहब मेरी तो भी बाकी मैं यही एक मैसेज है, मैंने लास्ट टाइम भी ये दिया था। हाँ जी सर। मेरी भी यही बच्चों को राय होती है कि आप अपने इर्द गिर्द की यूनिवर्सिटी से बेहतर ये होता है कि आप दूर चले जाएं, इस्लामाबाद आ जाएं, लाहौर आ जाएं। मतलब जो दूर दराज के इलाकों से लोग होते हैं वो हम्म। वहीं पे कोई यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी किसी को बुरा नहीं कह रहा है या उसकी रैंकिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्सपोजर के लिहाज से कह रहा हूँ कि एक बच्चे को जो कैपिटल में आके एक्सपोजर मिलेगा, जो या लाहौर में आके मिलेगा, वो दूर दराज कहीं किसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं ना मिल सकता। जस्ट लाइक दैट कि पाकिस्तान में प्राइवेट एमबीबीएस करने से बेहतर है कि आपके एक्सपेंसेस भी कम होंगे, आप बाहर की दुनिया देखोगे, आपको पता चलेगा कि बाहर दुनिया कैसी है और क्या लोग कैसे काम कर रहे हैं, कितने मेहनती हैं, कितने यहाँ पर ये यार रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहे होते हैं हर चीज। अब मेरे भी एक दो टूर लगे हुए हैं ना, तो मुझे यकीन माने अपनी और उस ऑडियंस में या अपनी और उस जो अवाम है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आता है। वो इतने यकीन माने परफेक्शन के साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहे होते हैं कि मजा आता है। लेकिन हमारे वो बस लेजीनेस है थोड़ी सी, अच्छा, यही चीज। आपकी बात सर बिल्कुल 100% दुरुस्त है, और मैं से 100% एग्री करता हूँ। क्यों? चाइना का भी ना एक कल्चर है, यानी अगर चाइना के ना टोटल मेरे ख्याल में 22 या 23 सूबे हैं, अगर आप एक प्रोविंस में रह रहे हैं तो मोस्टली जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रोविंस को छोड़ते हैं और दूसरे प्रोविंस की यूनिवर्सिटी में जाके वहां पे अपनी एजुकेशन लेते हैं, वहां पे फिर हॉस्टल में रहते हैं, वहां पे अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड लेते हैं, करते हैं, सारे एग्जाम वगैरह वहीं पे पास करते हैं। तो चाइना का ना एक ओवरऑल एक बड़ा अच्छा कल्चर है कि आप अपना सूबा छोड़ के दूसरे सूबे में जाओ और वहां पे जाके आप अपनी तालीम को हासिल करो। उससे डेफिनेटली आप जब सारी चीजें आपने खुद करनी है, फिर आपकी लर्निंग भी उस तरह की होती है, एक्सपोजर भी आपको उसी तरह का मिलता है। तो वो तो डेफिनेटली, अगर आप अब्रॉड ना आए तो कम से कम विद इन कंट्री ही अगर आप अपना सिटी बदल लें, तो डेफिनेटली उससे आपकी जो लर्निंग है और जो आपका लाइफ है वो एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। और लास्ट क्वेश्चन, बस इसके बाद मैं आपका टाइम बिल्कुल आपको दे दूंगा और आप फ्री हैं। लास्ट क्वेश्चन ये बच्चा कोई मसला नहीं। बच्चा जो है ना उसने बड़ा रिक्वेस्ट करके पूछा हुआ था, सर जी चाइनीज डिग्री की वर्थ होती है या नहीं होती? ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, तो एक दफा फिर करते हैं, पता नहीं बच्चों ने ये वीडियो सुनी थी हमारी लास्ट टाइम वाली या नहीं, कि एमबीबीएस वहां से करते हैं तो क्या उसकी वर्थ है या नहीं है? बस ये आखिरी क्वेश्चन। आमिर भाई, 24 आ गया और अभी भी आके स्टूडेंट इस तरह के सवाल करते हैं तो लिटरली मुझे गुस्सा आता है कि यार ये आप किस तरह का सवाल कर रहे हो। बिल्कुल देखिए, ऐसे। कागज के टुकड़े की कभी भी वर्थ नहीं होती। यानी आपको बेसिकली डिग्री इज अ पाथवे यस, जो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे और रास्ते खोल देती है, ठीक है। बिल्कुल आपका सवाल मेरे से ये होना चाहिए कि भाई चाइना से अगर मैं एमबीबीएस करता हूँ तो आइदर मेरी जो डिग्री है वो ग्लोबली अप्रूव्ड है कि नहीं है, अप्रूव्ड है। डब्ल्यू एच ओ से, पीएमडीसी से, ईसीएफएमजी से, फेमियर से। अगर मैं चाइना से एमबीबीएस करता हूँ तो मैं अगर पाकिस्तान में एज अ डॉक्टर काम करना चाहूँ, यूएस में करना चाहूँ, यूके में करना चाहूँ या गल्फ में करना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो भाई बिल्कुल आप कर सकते हैं। हाँ, आपकी डिग्री तो अप्रूव्ड है हर जगह से, लेकिन अगर आपने यहाँ पे पढ़ा ही नहीं है, आप आए हैं 5-6 साल, आपने बस घुमा फिरा है और आपने स्टडीज की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया, आपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम सही से पास नहीं किया, आपने अपनी अटेंडेंस का ख्याल नहीं रखा, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो वो तो आप चाहे पाकिस्तान से एमबीबीएस करो या यूएस से करो या जर्मनी से करो या चाइना से करो या रशिया से करो, अगर आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, अगर आपने अपने क्लिनिकल सही से किए हैं, अगर आपने इंटर्नशिप्स अपनी हाउस जॉब आपने ठीक से किए हैं, आपके पास एक एक्सपोजर है कि आपने पेशेंट को किस तरह डील करना है, उसका डायग्नोज किस तरह करना है, फिर उसको ट्रीटमेंट उसको किस तरह का करना है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे डॉक्टर हो, आपकी वर्थ ही वर्थ है।
और अगर आप वो पढ़ाई भी नहीं करते और सिर्फ आप एक डिग्री पेपर लेके आप जगह जगह जाते हो कि भाई मुझे आप अपॉइंट कर लो या मुझे आप अपॉर्चुनिटी दे दो, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होने लगा। आप आओ, बिल्कुल। पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो बाकी जो आपकी डिग्री है वो ग्लोबल एक्सेप्टेबल है, तो फिर आपने पढ़ा वो तो फिर वर्थ ही वर्थ है। अगर नहीं बाकी पढ़ा तो चाहे वो आपने एमबीबीएस पाकिस्तान से किया, यूएस से किया, उसकी कोई वर्थ नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात। असल में पता होता है क्या है, जब बच्चा होता है ना एफएससी वो कर रहा होता है, उसका मेंटल लेवल वो वाला होता है, उसको बेचारे ने क्वेश्चन भी उस लेवल का ही करना होता है। उसमें बच्चे जो है ना उनको फिर गलत गाइड कर दिया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से गाइड करता है, चाहे उसको पता है चीजों का या नहीं, अच्छा, गाइड नहीं बड़ा आमिर अच्छा भाई, कर लेते हैं हम। नहीं नहीं, मैं अभी ऐड कर दूं, इस सवाल में कोई मसला नहीं है, यानी आई डिडंट मीन टू इंसल्ट एनीवन। नहीं भाई नहीं आपने, ये भाई या बहन, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया, यानी वैलिड सवाल था। जी जी। मैं सिर्फ वो एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि नहीं नहीं ऐसी कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं नहीं आपको नहीं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था। नहीं बाकी नहीं, आपने बहुत सवाल अच्छा। किया, जाहिर है अगर आपने अब्रॉड पढ़ना है, आपका ये राइट है, आप क्वेश्चंस करें, क्योंकि डेफिनेटली यू और योर पेरेंट्स हैव टू पे ना, तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि हाँ, आपने बस इस चीज का ख्याल रखना है। मैं ऐड कर दूं कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जो डब्ल्यूएचओ से, पीएमडीसी से, ईसीएफएमजी से, फेमियर से रिकॉग्नाइज हो, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं, चाइना में तो नहीं है खैर, लेकिन दूसरी कंट्रीज में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती हैं जो कि पीएमडीसी से अप्रूव्ड ही नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो पीएमडीसी से तो अप्रूव्ड है लेकिन ईसीएफएमजी से अप्रूव्ड नहीं है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो पीएमडीसी और ईसीएफएमजी से अप्रूव्ड है लेकिन फेमियर से अप्रूव्ड नहीं है। तो बस जब आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, तो मेक श्योर करें कि आपकी यूनिवर्सिटी हर जगह से रिकॉग्नाइज हो, ताकि वो फिर आपकी जो डिग्री की जो वर्थ है, आपकी आपके ही जुबान में बात करता हूँ, तो वो फिर आपकी जो डिग्री की वर्थ है वो फिर ग्लोबली रहेगी। ठीक है, ग्लोबली बाकी आपने रहेगा। सवाल बहुत अच्छा किया, इस तरह के सवाल मजीद किया करें। ठीक हो गया। और जो शेंडोंग फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसको फिलहाल आप डील कर रहे हैं, वो इन सभी इदारों से क्या रिकॉग्नाइज है या नहीं, अप्रूव्ड है? सर, शेंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, चाइनीज मीडियम लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, बट समहाउ दे मैनेज टू टीच बाइलिंगुअली। ठीक है, इसके अलावा ये डब्ल्यूएचओ से, पीएमडीसी से, ईसीएफएमजी से, फेमियर से अप्रूव्ड है। इसके अलावा शेंडोंग के अलावा हम और भी यूनिवर्सिटीज को डील करते हैं, यानी एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज को भी, जो चाइनीज मीडियम यूनिवर्सिटीज है यानी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज है, और एमओई इंग्लिश मीडियम लिस्टेड यूनिवर्सिटीज भी, जिसमें हमारे यानी हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। यानी अगर मैं एक रेशो दूं आपको, तो 100 में से 30 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और 60 से 70 बच्चे होते हैं जो एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ठीक तो हो गया। बिल्कुल हम डेली वो करते हैं, इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि यूनिवर्सिटी डब्ल्यूएचओ, एमडीसी से, सीएफएमजी से अप्रूव्ड हो, ताकि बच्चा जब आए तो उसको लेटर ऑन किसी भी किस्म की ट्रबल फेस ना करनी पड़े। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई बच्चों के क्वेश्चंस हुए तो हम इस तरह की एक छोटी सी मीटिंग और रख लेंगे। ठीक हो गया सर? एनी टाइम थैंक यू आमिर भाई, सर। आप जब कहेंगे मैं हाजिर। थैंक बहुत यू शुक्रिया। सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।